कि इस पे तो शायद किसी को कोई सरप्राइज़ ना हो कि जो हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस था वो खारिज हुआ, लेकिन मैं आपको उसमें जो हकीकत है वो भी कुछ बयान करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि अपने वकील के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ ये फ़ैसला किया कि हम इस केस को हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करते जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन की जो बददियानती है उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। वो आपने देखा कि हर हेयरिंग से पहले, हर जो है वो पॉइंट से पहले हमने वो हाईलाइट किया, क्योंकि जो इस सीट की या जितनी भी सीट्स हैं पेशावर में या बाकी पाकिस्तान में जहाँ पे फॉर्म 47 की रिगिंग हुई है, उसकी हकीकत से कोई इनकार नहीं कर रहा। बल्कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि जो नोटिफाइड कैंडिडेट है वो भी मानता है कि उसके 1600 वोट्स। अब जो इस केस का फैसला था कि वो ये फैसला आएगा, आप ये सोच लें कि तकरीबन 1 साल बाद जो हाई कोर्ट के जज थे उनसे ये केस वापस ले लिया गया। उसके बाद आप देख लें कि ये हुआ दिसंबर 24 में। मार्च में जो है वो 2 रिटायर्ड जजेस को ये केसेस दे दिए गए। अगस्त में हमारी शोर बहुत उठाने के बाद इन केसेस की सुनवाई जो है वो शुरू हुई। नवंबर तक तकरीबन 650 दिन बाद इन केसेस के मेंटेनेबिलिटी पर भी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो नए जज के सामने, लालजान खटक के सामने नहीं हुई थी। जो हो रहा था वो साफ जाहिर था। तकरीबन इन 20 हेयरिंग्स में 17 या 18 बार अपोजिशन का वकील नहीं आया। जो उनकी ऑब्जेक्शन पिटिशन थी वही टाइम पे जमा नहीं हुई। जो उनके एतराज़ थे कि कागज़ पे दस्तखत जो है वो फ़लाने हज़ार कागज़ में 3 कागज़ पे दस्तखत ठीक नहीं है या जो भी है, उस क्राइटेरिया पे वो भी नहीं मीट करता था। जब भी जो है वो केस की सुनवाई होती थी और अपोजिशन के वकील नहीं आते थे तो जज साहब जो है वो एक्सटेंशन देते थे। जब वो आ जाते थे तो चूँकि हमारे बहुत से सपोर्टर्स हर हेयरिंग में आते थे तो उनकी आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाता था और उनको कुछ नज़र नहीं आता था। तो मेरे ख्याल में किसी न किसी वक्त तो उनको ये फैसला देना था। लेकिन जिस तरीके से हमने 700 दिन ये स्ट्रगल जो है वो की यहाँ पे, ये हम सुप्रीम कोर्ट पे भी जो है वो अभी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है। मैं इसमें आखिरी चीज़ ये कहूँगा, मैंने राना सनाउल्लाह का एक बयान देखा कि उन्होंने कहा कि देखिए, माजी के इलेक्शंस को भूल जाएं, क्योंकि जब आप 2024 उठाएंगे, हम 2018 उठाएंगे तो उठाएं, 2018 उठाएं, 2013 उठाएं, 2008 उठाएं, जो आपने उठाना है उठाएं। लेकिन फिलहाल तो हमारे सामने 2024 का इलेक्शन है। दिखाएं ना जो सबूत हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जज साहब को अगर ये नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे कि 66 में से 64 जो फॉर्म 45 हैं उन पे ओवर राइटिंग है, कि उनमें ऐसे फॉर्म 45 हैं जो इस हल्के के भी नहीं है, कि हमारे हाथ में जो हमने उसको दिखाया कि इलेक्शन कमीशन के सील्ड फॉर्म 45 जो है वो मौजूद हैं, तो उनको जो है वो दस्तखत में बेज़ाब्ती नज़र आ जाती है, लेकिन रिज़ल्ट में बेज़ाब्ती नज़र नहीं आती। ये तारीख तो कभी नहीं भूलेगी, लेकिन हम भी इस पे आवाज़ उठाते जाएंगे। शुक्रिया सर। थोड़ा सा करंट